कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान दर्ज एफआईआर को फिर से खोलने के संबंध में चर्चा के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब कहा है कि प्रशासन विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिन्हा ने बताया कि समुदाय के विस्थापितों की वापसी के लिए 6000 से अधिक घर बनाए जाने हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगी। कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान दर्ज एफआईआर को फिर से खोलने के बारे में बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि विस्थापित समुदाय के सदस्यों के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। 6000 से अधिक घरों और ट्रांजिट कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वे नहीं जा सके। सिन्हा ने कहा कि अब हम इस पर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। हम कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को 9,289.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि तथा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, मैं समझता हूं कि वो सर्वविदित है। आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की इनकम में विजिबल इजाफा हुआ है और प्रति किसान की आमदनी के मामले में देश के जो 5 राज्य और यूटी हैं उसमें जम्मू कश्मीर शुमार हो गया है। वैसे हम तीसरे स्थान पर हैं। इस साल कृषि सेक्टर को 2835 करोड़ रुपए तथा हॉर्टिकल्चर को 646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं और इसको तेज गति हम देना चाहते हैं। 1000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख किसान भाइयों को हाई क्वालिटी के बीज हम प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराना चाहते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन का कार्यक्रम पहले से चल रहा है और इस प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हम सब काम करेंगे। एनिमल सीप हस्बेंड्री फिशरी सेक्टर के लिए 391.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक और लक्ष्य हमने रखा है कि 2000 अतिरिक्त डेयरी यूनिट हमें स्थापित करना है। इससे अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे याद है जब मैं आया था तो ये मिल्क डेफिसिट यूटी हुआ करता था और आज हम वहां खड़े हैं कि मिल्क सरप्लस जम्मू कश्मीर इस वर्ष हम निश्चित रूप से बना लेंगे। केवल मिल्क प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग का भी इंतजाम हो, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। फिशरीज में इस वर्ष ट्राउट का प्रोडक्शन दुगना करने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में 1400 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन हम करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2800 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। इस साल के बजट में रूरल सेक्टर को 5443 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप सबको मालूम है कि वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 56,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 21,994 अतिरिक्त के मजबूत आधार पर आगे बढ़ने की हमने तैयारी की है और इसलिए इस साल के बजट में सुशासन, कृषि तथा हॉर्टिकल्चर, पावर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हर घर नल से जल, एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करना, यूथ, टूरिज्म, हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा, हमारे पुलिस कर्मियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और एक नया काम जो प्रारंभ हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ की आवाम को देखने को मिले और जमाबंदी भी 3 भाषाओं में लोगों को मिल सके, ये इस पर आधारित है। मैंने बात की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। 1313 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थानों और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। जो 3 टियर सिस्टम हमने पंचायती राज का यहाँ प्रारंभ किया है, वो डीडीसी के चेयरमैन हों, डीडीसी के मेंबर हों,
बीडीसी के चेयरमैन मेंबर हों या हमारी ग्राम पंचायतें, इनको पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। और पिछली बार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एपेक्स बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हमने की थी, और जो बजट बना था वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बना था, कोविड महामारी की दिक्कतों के बावजूद। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि उनकी भागीदारी और अच्छे ढंग से हो और उसी आधार पर हम लोगों की जरूरतों के हिसाब से बजट बना सकें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा गांव स्वच्छ गांव का एक अभियान चलाया जा रहा है, और इसके लिए 370 करोड़ रुपए की धनराशि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्राविधान किया है। मित्रों, हर घर नल से जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7,750 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आवंटित किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस साल 43 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है, और 28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।